मुझे याद है मैं लाहौर आया था मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। शायद ही मुझे अपनी जिंदगी में उतना प्यार मिला होगा जहाँ मुझे लाहौर में मिला। और मैं वापस आते ही मेरे मदर इन लॉ से मैंने कहा कि आप सबसे ज्यादा मुझे प्यार आप करते हो और खातिरदारी भी मेरी आप ही करते हो, लेकिन आप आपसे भी ज्यादा अगर खातिरदारी कहीं हुई है तो वो लाहौर में हुई है। और मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। नजमुद्दीन है ये सुनील सेठी को कोई पैगाम, जिसने इतनी बड़ी स्टेट में ये हिंदू होकर मैं समझता हूँ कि बहुत ही असूल पसंद एक्टर भी है और असूल पसंद शख्सियत भी बंदा है। अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है, उनके साथ वो ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से नहीं चल रहा तो उसकी इज्जत कैसे होगी। और एक सच को कब तक छुपाया जा सकता है। एक मीडिया पूरा वो खरीद के और उनको जी हाँ बिल्कुल, और किसी भी तरीके से उनको अंडर प्रेशर करके या जैसे भी मकसद कब तक झूठ को वो चला सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैगाम देना चाहेंगे इंडियन अवाम पब्लिक जो है वो हमसे बड़ा प्यार करती है, हम आपसे नफरत नहीं करते। हमारी मेन जंग जो है, मेन टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी है, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये झूठा इंसान। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। मैं इंडियन आवाम को पैगाम देना चाहूँगा कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। आप लोग अगर हमारे साथ मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें कोई उसमें हर्ज नहीं है आपकी तरफ भी मोहब्बत का हाथ बढ़ाने के लिए। मगर जब आप एक नफ़रत अंगेज़ लहजा, एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाएंगे, रवैया रखेंगे, एक सोच रखेंगे, तो कैसे मुमकिन है फिर ये सारे मामला सीधे होंगे। जंग के बाद अब पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब जो फर्स्ट 6 ममालिक हैं, सही है, जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किरदार अदा करने वाले ममालिक होते हैं, पाकिस्तान उनकी लिस्ट में आ गया। इलेक्शन आ रहा है, वो इलेक्शन के लिए कोई ड्रामे कर रहा है, तो ड्रामे की वजह से उसने ये संदूर वाला जो कारनामा किया, हालांकि ये तो अभी कई पुश्ते उसको याद कराएगा कि आपने गलती की कि पाकिस्तान पर आपने हमला किया। खासतौर कि इस मोदी को हटाएं, ये फितने की जड़ है, ये फितने की जड़ है और ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब कर रहा है। मैं आपका मेज़बान नासिर, आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वीडियो पुरानी है, लेकिन सुनील सेठी ने कहा कि मैं लाहौर आया था, पाकिस्तान इंडिया मैच देखा, मुझे बड़ा प्यार मिला। शायद ही कभी मुझे इतना प्यार मिला हो जितना प्यार मुझे पाकिस्तान से मिलता रहा। और अगर बात कीजिए, पाकिस्तानी आवाम बहुत अच्छी है, मेहमान नवाज है। हमारी पॉलिटिशियन जो है, इनकी वजह से हमारी जो है एक दूसरे के जो है आना जाना नहीं है, बॉर्डर के रास्ते भी बंद है। इंडियन अवाम भी चाह रही है और चाहती है हमेशा से ही कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशन बनाएं। यहाँ पे अगर बात कीजिए तो सुनील सेठी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक घटिया इंसान है। आपके सामने जैसे आप जानते हैं, करंट जो है पूरा इंडिया, पूरा भारत जो है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो गया। आज थोड़ी बात भी करना चाहेंगे, वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सुनील सेठी साहब ने बोला कि नरेंद्र मोदी एक घटिया इंसान है और पाकिस्तान की आवाम बहुत दर्द दिल रखने वाली आवाम है, प्यार बांटने वाली आवाम है। क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें दो राय नहीं हो सकती। कोई ये कहे कि पाकिस्तान की आवाम मिलनसार नहीं है, मेहमान नवाज नहीं है, या दोस्ती में या मेहनवाजी में कोई कमी करती है। बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सुनील सेठी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। सर, आपको क्या लगता है कि अभी अगर बात कीजिए, नरेंद्र मोदी जो है हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद आके स्पीच कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को रोटी नहीं, पाकिस्तान को गोली चाहिए। भाई, असल बात यह है कि उसके इस बयान से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक एटमी पावर हैं। हमने 2019 में भी उनके 2 त्यारे गिराए थे और अब हमने उनके 6 त्यारे गिराए। सारी दुनिया को मालूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग के बाद अब पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब जो फर्स्ट 6 ममालिक हैं, सही है, जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किरदार अदा करने वाले ममालिक होते हैं, पाकिस्तान उनकी लिस्ट में आ गया। अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर अपना एक अलग इकनॉमिक ग्रुप बना रहा है। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ईरान गए थे। उन्होंने वहाँ ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, उन्होंने उसकी हमायत की कि ईरान को बिल्कुल अपने दफा के लिए एटमी बम बनाना चाहिए। ये जो मोदी है ना, ये एक ऐसे पार्टी से ताल्लुक़ रख रहा है ना कि वो इंतहा पसंद है।
वो तो असल मुसलमानों को इंतहा पसंद करते हैं, लेकिन मुसलमान हमेशा अमन पसंद कौम है। ये हमारे इस्लाम में है कि हम अमन के शहदाई है, लेकिन वो जो हिंदू है वो हमेशा मुसलमानों के दर पे हैं, मतलब उनके ख़िलाफ़ चलता है। तो अभी इलेक्शन आ रहा है, वो इलेक्शन के लिए कोई ड्रामे कर रहा है, तो ड्रामे की वजह से वो उसने ये संदूर वाला जो कारनामा किया, हालांकि ये तो अभी कई पुश्ते उसको याद कराएगा कि आपने गलती की कि पाकिस्तान पर आपने हमला किया। ये सन 71 या सन 65 में भी माशाल्लाह हमने बड़ा कुर्बानी दी है और हमने जंग जीता है। अभी वो ये समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान है, कोई अफ़गानिस्तान है या फ़लस्तीन की तरह है, लेकिन अभी खुदा के फजल से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इंशाल्लाह अमेरिका भी हमसे मशवरे कराएगा। उस अमेरिका को भी पता चल गया कि पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ की इसकी वज़ीर-ए-आज़म में और आसिम मुनीर के दौर में इंशाल्लाह ये मुल्क सुपर टाइगर बनेगा। नवाज शरीफ ने भी बनाया था और इसका जो भाई है उससे बढ़कर इसने बनाया। हम तो सलूट करते हैं शहबाज शरीफ का। इंशाल्लाह मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, मैं पठान हूँ, लेकिन जब शहबाज शरीफ को मैं देखता हूँ कि काश इस तरह हमारा वज़ीर-ए-आज़म एज ए वज़ीर आला KPK का होता, काश एक 5 साल के लिए बलूचिस्तान का होता, काश एक 5 साल के लिए सिंध का होता, तो वहाँ भी जो आजकल इधर ये तरक्की हो रही है ये पूरे पाकिस्तान में होती है। इमरान खान साहब ने कुछ किया? इमरान खान मैं अगर बता दूं कि 12 रोड है, पूरी दुनिया को मालूम है, 12 साल से एक रोड नहीं बन सका। 12 साल से एक रोड, बाड़े का मशहूर रोड है, किसी से भी पूछ लो, ठेकेदार आता है 2 ट्रालियाँ पेंक लेता है, उसके बाद वो गायब। 12 साल तारीख है, कोई भी अगर चैलेंज करे, मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ कि 12 साल में एक रोड इनसे नहीं बन सका। ठीक है, मैं किसी पार्टी की वो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए तो आदमी हक बात कहें। नरेंद्र मोदी का बताएं मुझे, क्या मुस्तकबिल है? मोदी जो है ना, लोग इसको जूते मारेंगे इलेक्शन में। क्यों? कि इसने 5 जहाज़ों का नुकसान किया। ठीक है, उसने तो कहा था संदूर में देशद्रोहियों के ठिकाने, उस बेगैरत ने क्या किया कि हमारे मदरसों पर और हमारे मस्जिदों पर अटैक किया। ये तो पाकिस्तान है कि उनके मंदिरों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस्लाम में अमन है और मुसलमान को अल्लाह ताला ने सबक सिखाया है कि आप किसी की दरसगाहें हो गई, इबादतगाहें, उसको नुकसान मत पहुंचाएं। और दूसरी बात, ये जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें अगर किरदार है तो पाकिस्तान का है। वहाँ पर देखो तो 50% पाकिस्तानी एक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी इंडस्ट्री को कामयाब किया हुआ है। मेरे खुद अपने रिश्तेदार बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में, उस्मान नाम है उसका, परवेज़ है, नजमुद्दीन है। ये सुनील शेट्टी को कोई पैगाम, जिसने इतनी बड़ी स्टेट में, ये हिंदू होकर मैं समझता हूँ कि बहुत ही असूल पसंद एक्टर भी है और असूल पसंद शख्सियत भी है, और पूरी दुनिया अगर कोई देखे तो वो जो है ना कभी नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करे, क्योंकि हम आवाम इतने गरीब हैं कि हम बहुत मुश्किल से गुजारे सबके चल रहे हैं। वहाँ भी गुर्बत है, यहाँ भी गुर्बत है। तो इस वजह से मेरी इंडिया की हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस मोदी को हटाएं। ये फितने की जड़ है, ये फितने की जड़ है और ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब कर रहा है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत, ठीक ठाक। आज एक वीडियो बड़ी वायरल हो रहा है और सुनील शेट्टी ने बोला कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक घटिया इंसान है। सर, क्या ही इज्जत रहेगी नरेंद्र मोदी की? रफाल तैयारे कराए, मुंह की खानी पड़ी। इंडियन आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी के जो है अगेंस्ट हो गई। इंडियन आवाम को मैं खुद भी सलूट पेश करता हूँ। असल में जो बंदा अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है, उनके साथ वो ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से नहीं चल रहा, तो उसकी इज़्ज़त कैसे होगी? और एक सच को कब तक छुपाया जा सकता है?
एक मीडिया पूरा वो ख़रीद के और उनको जी हाँ बिल्कुल, और किसी भी तरीके से उनको अंडर प्रेशर करके या जैसे भी मकसद कब तक झूठ को वो चला सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ के भी कुछ बाशऊर लोग हैं जो समझते हैं इस चीज़ को कि वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। 10 मिनट के अंदर एक आपने इन्वेस्टिगेशन के बगैर इल्ज़ाम लगा दिया, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है? पहलगाम से जो है ना मामला चालू हुए थे, चालू वहीं से हुआ है, हाँ मकसद कि वहीं से पहलगाम में ये जो है अपना जमात दावा के जो है वो अफराद हैं, ये है तालिबान है, तो क्या बिल्कुल, यार, बिल्कुल। कैसे मकसद कहने का ये है ना कि बस अपनी कमज़ोरियों पे पर्दा डालने के लिए और अपना जो सिक्योरिटी उसको छुपाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया है। अपनी जान छुड़ाने के लिए उसने और अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने सीधा एक अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। सर जो भी तो- आके कोई बड़ी स्टेटमेंट देता है, इंटरव्यू देता है, नरेंद्र मोदी यहाँ तो उसको मरवा देता है या गिरफ्तार करवा देता ऐसा ही है, मगर ये कब तक चलेगा? है। अच्छा, मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो आइंदा गवर्नमेंट में वो आ सकेगा या अक्सरियत हासिल कर सकेगा। अगर के लोगों में वहाँ शऊर हुआ और वो चाहते हैं कि वो एक अमन की तरफ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको लाइक करेंगे। अब वो क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? इंडियन अवाम पब्लिक जो है वो हमसे बड़ा प्यार करती है, हम आपसे नफरत नहीं करते। हमारी मेन जंग जो है, मेन टारगेट जो है वो नरेंद्र मोदी है, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये झूठा इंसान। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। मैं इंडियन आवाम को पैगाम देना चाहूँगा कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। आप लोग अगर हमारे साथ मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें कोई उसमें हर्ज नहीं है आपकी तरफ भी मोहब्बत का हाथ बढ़ाने के लिए। मगर जब आप एक नफ़रत अंगेज़ लहजा, एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाएंगे, रवैया रखेंगे, एक सोच रखेंगे, तो कैसे मुमकिन है फिर ये सारे मामला सीधे होंगे? तो उनके आवाम को सोचना चाहिए, वो सियासतदान की बातों में आके और ये सारा जो है ना, मगर वो समझें इस बात को। अपना वोट बैंक चमकाने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए तो वो हलाकतें करवा रहे हैं। जी हाँ, वो इस बात को समझें, वो इस बात को समझें, आवाम समझे और अमन की तरफ जाएं। गुर्बत वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, वो अपने हालात सही करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और अमन का रास्ता अख्तियार करें। और दुनिया आज अमन की तरफ जाना चाह रही है और वो शख्स जो है ना, वो एक देखिए एक एटमी पावर है पाकिस्तान, कोई मजाक तो नहीं है ना कि आप धमकी दे देंगे और जाके आप जलगार कर देंगे, तो कैसे मुमकिन है ये? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपना दिफा करने के लिए, अपना पाकिस्तान बचाने के लिए, अपना मुल्क बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए उसको, और वहाँ के आवाम को भी सोचना चाहिए कि पैगाम दे थोड़ा सा सर, आप आगे दोबारा सर थोड़ा सा हाँ जी, समझाएं। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप अपने अंदर इत्तेहाद रखें, सबसे बड़ी बात अपने आप को पुरसुकून रखें और कम से कम आपस में ग्रोही और ये दूसरे मसले मसाइल में ना उलझें। वो देखें वो एक हो रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। जब तक हम अपने इख्तलाफात बालाए तार रख के, इनको एक तरफ रख के एक नहीं होंगे, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, अपनी फ़ौज के लिए नहीं सोचेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात